नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स की वैकेंसी को लेकर और पीएचडी की जो वैकेंट पोस्टें होती हैं इनको लेकर अपने चैनल पर रेगुलर आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो एक बार आप सब लोग फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज में आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज आप लोगों के लिए जून और दिसंबर साइकिल के जो है वो पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंग्लिश के जो है बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पर। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी फ्लाईओवर, जयपुर में अपना ये सेंटर है। ऑफलाइन में केवल 6 सब्जेक्ट्स अभी अपन ने पेपर 2 के स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन में काफ़ी सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें यदि आप ऑफलाइन बैचेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में आप लोगों के जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों को अनेक सब्जेक्टों के जो हैं वो पेपर अवेलेबल हैं, फर्स्ट और सेकंड के, और बाईलिंगुअल आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन है। साथ ही आप लोगों के लिए अच्छी खासी सिलेक्शन है, और जेआरएफ है तो जेआरएफ अड्डा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप अपनी जेआरएफ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की टीम के साथ। तो जुड़ना ना भूलें और एक बार आप ज़रूर एनरोल करें। और जेआरएफ अड्डा के यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। तो जुड़ना ना भूलें जेआरएफ अड्डा के साथ। चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर। विश्व भारती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अभी अपन ने एक टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ पर अपन ने बात की थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो विजिटर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है इनका जो विजिटर होता है, कुलाधिपति होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई है वो विश्व भारती एक्ट 1951 के तहत होती है। और देखिए, विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के ऊपर काम करता है, फंक्शनिंग एज ए यूनिटरी टीचिंग एंड रेजिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ा सा अलग हटके सेगमेंट है और आप लोगों के पास अच्छा अवसर है कि यहाँ पर यूजीसी गाइडलाइन 2018 के अनुसार आप लोगों के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वेरियस पोस्टें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो प्रोफेसर की केवल एक पोस्ट है, वो संस्कृत में अवेलेबल है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सिर्फ एक वेकेंट है। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर अपन बात करें तो इसमें आप लोगों के लिए फिलोसॉफी की है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, बंगाली की है तो ओबीसी की एक वैकेंसी है, संस्कृत की अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है, हिंदी की जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है, इंडो तिब्बत स्टडीज की भी एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है, ठीक है। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ दें तो एसोसिएट और प्रोफेसर दोनों के लिए आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है, बॉटनी की जो है वो भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, केमिस्ट्री की अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है, और पाली जो समागथान, ठीक है, विभा, इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक सितार की, तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है। टोटल आप लोगों के लिए 10 वैकेंसी ये है। प्रोफेसर की भी अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी की ज़्यादातर वैकेंसी है, यानी कि सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलोसॉफी की एक वैकेंसी है, जापानी भाषा की एक वैकेंसी है, फ्रेंच भाषा की एक वैकेंसी है, वर्क एजुकेशन की एक है, ठीक है, और ग्राफिक आर्ट की एक वैकेंसी है, और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की एक वैकेंसी है, और मणिपुरी डांस की। तो टोटल ये है 7 वैकेंसी हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी जो 8 पोस्टें हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो जिसमें आप लोगों के लिए 4 जो है ये अनरिजर्व की, एससी की एक, एसटी की एक और ओबीसी की 2 वैकेंसियाँ, तो टोटल 8 वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और पे स्केल की अगर अपन बात करें तो प्रोफेसर का पे स्केल लेवल 14 होता है। एंट्री जो इसकी सैलरी होती है 1,44,200 होती है, सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसमें आप लोगों के पास पीएचडी प्लस आप लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस, और इसके अलावा जो भी आप लोगों का इसमें जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मांगे गए हैं। तो आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए तो ही आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर की अगर अपन बात करें तो पे लेवल 13 है, 1,31,400 पे है। पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और 8 ईयर का आपके पास जो है पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्पेशलाइजेशन मांगे हैं आपके सब्जेक्ट्स में तो वही होना चाहिए।
जैसे बॉटनी में जो है एनाटॉमी एंड फार्माग्नोसी एज एविडेंस बाय रिसर्च पब्लिकेशन, तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन मांगी है वही आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है वो पे लेवल आपको पता भी है 10 होता है, 57,700 आपका यहाँ पर जो है एंट्री लेवल रहता है। तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के मार्क्स के साथ आप लोगों के पास, और आप लोगों का जो है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या फिर पीएचडी एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और पीएचडी है वो रेगुलर मोड पर होनी चाहिए, टू एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा चेक होनी चाहिए, और वाइवा होना चाहिए आप लोगों का, आपके पीएचडी जनरल में पेपर और जो है सिमिलर थीसिस वगैरह ये पब्लिश होनी चाहिए, तो ही आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि लास्ट डेट वगैरह जो है वो, और लाइब्रेरियन का भी अच्छा खासा पे लेवल है, लेवल 10 है, 57,700 है। और इसमें अगर अपन बात करें, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट फॉर दीज रिक्रूटमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसमें आपके 55% मार्क्स से जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, सिक्योरिंग ऑन एवरेज एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एंड टेकन टुगेदर पीरियड ऑफ मास्टर डिग्री, इसमें 10th हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑनर्स डिग्री और जितनी भी हैं इसके अलावा। और बाकी और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग देख लेना। ये 5% रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर, और EWS ST और SC OBC इनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, जो सेंट्रल के लिस्ट में आते हैं वो आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, और आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो फॉर एकेडमिक लेवल यानी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का 2,000 रुपये है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,600 रुपये हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा देखिए वुमन कैंडिडेट एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो है 40% से अबाव है, ये अपनी कॉपी जो है उसमें उनको सबमिट करनी पड़ेगी, और से पे 50%, 25% ऑफ, यानी कि जो इनके लिए जो है वो 25% ऑफ रहेगा ऊपर जो फीस दी गई है उसमें। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो 10 अप्रैल आपके पास इसमें लास्ट डेट है। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, 10 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट। और ये जो पोर्टल रहेगा इसमें समर्थ पोर्टल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये 10 अप्रैल लास्ट डेट है, ये इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। आप इसमें रिक्रूटमेंट या एडवर्टाइजमेंट वाले में जाएंगे viश्वभारती.ac.in में, तो आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जानकारियाँ कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करना, और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट, तो इसके लिए भी शाम को अपने चैनल पर क्लासेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।